और चलिए अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की सप्लाई का दिया भरोसा। 1 मई से भारत में मिल सकती है रूसी वैक्सीन। ऑक्सीजन की कमी पर पीएम का फैसला। पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की तय की कीमतें। सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। राज्यों को वैक्सीन की एक डोज 400 की जगह 300 रुपये में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक की मौत। बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का बुधवार कोरोना से निधन। मुख्यमंत्री योगी ने विधायक केसर सिंह के निधन पर जताया शोक। बीकानेर में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल जोशी का कोरोना से निधन। जयपुर के साकेत अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में पहली बार 1000 से ज्यादा मौतें। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख पार। 24 घंटे में कोरोना के मिले रिकॉर्ड 3,60,960 नए मरीज। एक दिन में 2,62,039 मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,309 नए केस। एक दिन में 985 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया आदेश। कोर्ट ने कोरोना संक्रमित शवों के लिए डीटीसी बस इस्तेमाल करने के लिए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। प्रदेश में 24 घंटे में 16,613 नए मामले। 120 मरीजों की मौत। जोधपुर में सबसे ज्यादा 33 मरीज हुआ था। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,758 नए केस। सबसे ज्यादा भोपाल में मिले मरीज। इंदौर में 1,811 मरीज। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 15,000 से ज्यादा मरीज। 219 लोगों की मौत। रायपुर में 1458 नए केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मामले। 368 लोगों की कोरोना से मौत। बिहार में लॉकडाउन को लेकर जो लगाई जा रही अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया विराम। राज्य में नाइट कर्फ्यू को शाम 6 बजे से ही लगाने और दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने का फैसला। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद फेबीफ्लू टैबलेट की चोरी। दवा बाजार के व्यापारी ने हनुमानगंज थाने में की शिकायत। कुरियर से इंदौर से मंगाए गए थे 7 कार्टन। कोरोना मरीज के लिए महत्वपूर्ण है फेबीफ्लू टैबलेट। पूर्व सीएम कमलनाथ आज कोरोना को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भोपाल आवास पर दोपहर 11 बजे होगी बैठक। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम शिवराज कोरोना को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में ग्रुप बी में आने वाले जिले के अधिकारियों के साथ हालात की लेंगे जानकारी। किसानों को भी शाम 7 बजे करेंगे संबोधित। धमतरी में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस ने बनाया नया जुगाड़। शहर के कोतवाली थाने में भाप लेने का इंतजाम। सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद घर जाने से पहले लेंगे भाप। एमपी महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन। महिला कांग्रेस की प्रांतीय अध्यक्ष थी मांडवी चौहान। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के साथ गर्मी ने दिखाए तेवर। मई शुरू होने के पहले शहर में मौसम का मिजाज गर्म। भोपाल का पारा 41.6 डिग्री पर पहुंचा। सीजन का सबसे गर्म दिन। राजधानी रायपुर पहुंची राहत की पहली खेप। 17 बॉक्स कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची रायपुर। 1 मई से 18+ युवाओं को लगनी है वैक्सीन। सरकार का ऑपरेशन ऑक्सीजन। सीएम शिवराज ने किया अमित शाह से बात। एमपी को क्रायोजेनिक टैंकर देने का भरोसा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी देगा केंद्र। महामारी पर एक्शन में सरकार 30 अप्रैल को स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेंगे 1,000 रुपए। 10 किलो का अनाज भी मिलेगा मुफ्त। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का होगा ऑडिट। कोरोना समीक्षा के लिए 3 ग्रुप में बांटे गए जिले। इंदौर में मोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग। कोठारी मार्केट के मोबाइल शोरूम में लगी आग दमकल ने पाया काबू। कपड़ों का शोरूम भी आ गया था चपेट में। कोरोना आपदा पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आदेश के बावजूद कोरोना जांच में देरी पर जताई गई चिंता। रेमडेसिविर की अब भी कालाबाजारी पर जताई नाराजगी। पूछा केंद्र सरकार क्यों नहीं करवा रही रेमडेसिविर का आयात। दमोह के पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने इलाज के भाव में तोड़ा दम। परिजनों का डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी कोविड-19 सेंटर में होने की कही बात। परिजनों को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा शव। उज्जैन के अस्पतालों में पुलिस के पहरे में पहुंचाई गई ऑक्सीजन। इंदौर के पीतमपुर प्लांट से ऑक्सीजन की खेप उज्जैन के माधवनगर अस्पताल और आरडी गार्डी अस्पताल गई। कोंडागांव में शादी पर प्रतिबंध। 5 मई तक सभी शादी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध। सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर भी रोक। कलेक्टर के आदेश जारी। रायपुर में 3 एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। मनमानी रकम वसूलने पर कार्रवाई। मोटी रकम मांगने का आरोप। लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को भेजा गया पत्र। बालोद के माहूद ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कोरोना संकट में भी किए गांव के विकास कार्य। प्रदेश से लेकर देश में हुई कार्यों की चर्चा। पंचायती राज दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत
सशक्तिकरण का दिया भी पुरस्कार। आगर मालवा जिले के कई गांवों में कोरोना का असर नहीं, एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं, लोग खुद कोविड नियमों का कड़ाई से कर रहे हैं पालन। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला, राऊ थाना इलाके में बिना अनुमति हुई 2 शादियां, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दतिया कोर्ट में इंस्पेक्टर राजेंद्र धुर्वे ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल, इंस्पेक्टर पर वकील के घर में घुसकर मारपीट का। खरगोन में दिल दहला देने वाला वाकया, महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, बेटी महिला की मौत, बची जान, महिला की मानसिक स्थिति थी खराब। शाहजहांपुर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर पुलिस सख्त, कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान। दमोह में राशन दुकान संचालक ने की बदसलूकी, स्टॉक खत्म होने का किया था बहाना, हितग्राही ने उठाए थे सवाल। संकट में वायुसेना बनी संकट मोचक, वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर लाए गए ऑक्सीजन टैंकर, भिलाई में फिलिंग के बाद इंदौर जाएगा टैंकर। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों के लिए नियम और भी ज्यादा सख्त, फ्लाइट में चढ़ने से पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी, बिना रिपोर्ट के बाहर आने की नहीं होगी अनुमति। कोंडागांव में कोरोना नियमों का लोग नहीं कर रहे हैं पालन, जिले में बने 43 कंटेनमेंट जोन, प्रशासन ने लोगों से की घर में रहने की अपील। बलरामपुर में शादी समारोह के आयोजन पर प्रशासन का जुर्माना, नियमों के पालन न करने पर 20,000 का दंड, 10 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल। कवर्धा में एसपी ने मध्य प्रदेश के सीमाई इलाके का किया दौरा, जिल्फी थाने में तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला, सीमा पर चल रही सघन चेकिंग। कवर्धा में कोरोना बरपा रहा कहर, बुधवार को मिले 441 नए मरीज, 178 मरीजों ने कोरोना को दी मात। रायपुर में युवाओं की शानदार पहल, लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की कर रहे हैं मदद, दवा, ऑक्सीजन और प्लाज्मा दिलाने का कर रहे हैं काम। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, 1 मई तक टीके उपलब्ध कराने की रखी मांग, भारत बायोटेक ने टीके के लिए 3 महीने का मांगा है समय, सरकार ने 25 लाख डोज का किया है ऑर्डर। कवर्धा में वन इलाके में लगी आग, पेड़ पौधों को पहुंचा नुकसान, वन विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। कोरबा में पंप हाउस में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। होशंगाबाद में 7 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला, एमपी के कई जिले भी हैं लोग। नागपुर में आपदा में जिंदगी का सबक दे गए 85 साल के नारायण, 40 साल के मरीज के लिए छोड़ दिया बेड, 3 दिन बाद दुनिया को कहा अलविदा, सीएम शिवराज का ट्वीट, ऐसे त्याग को प्रणाम। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर की व्यवस्थाओं की समीक्षा, कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, कहा हर संभाग में लगाई जाएगी 1 ऑक्सीजन यूनिट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर योजना के तहत मिनरल वाटर परियोजना का दंतेवाड़ा में किया गया शुभारंभ, वाटर प्लांट से लोगों को मिलेगा शुद्ध मिनरल वाटर। छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली मुठभेड़, जांबिया गुट्टा के जंगल में हुए एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी के बाद C60 कमांडो की जवाबी कार्रवाई। दुर्ग में लापरवाही ने ली मासूम की जान, 2 महीने की मासूम ने तोड़ा दम, स्वस्थ बच्ची को बता दिया गया था कोरोना संक्रमित, मौत के 4 घंटे के बाद रिपोर्ट आई नेगेटिव, पीड़ित परिवार ने दुर्ग कोतवाली थाने में की शिकायत। रायपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन, लॉकडाउन के दौरान खोला गया होटल को किया गया सील, दलदल सिवने की घटना, नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। भोपाल में दवाइयों के नाम पर ऑनलाइन ठगी, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, ऑनलाइन ठगों से रहिए सावधान, कई लोग सोशल मीडिया के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्लाज्मा और दवाओं के नाम पर खाते में पैसे करवा रहे हैं जमा। उज्जैन में पारा बढ़ने पर भगवान महाकालेश्वर को वैशाख और जेठ की तपती गर्मी से बचाने के लिए पुजारियों ने किया उपाय, गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जल धारा की बांधी गई मटकियां। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में गहोई समाज संस्था की ओर से चलाई जा रही भोजशाला लोगों के लिए बनी सहारा, कोरोना संकट काल में आने वाले अटेंडर्स को दिया जा रहा निःशुल्क भोजन, सुबह और शाम 1000 लोगों के लिए बनता है भोजन। सीधी में 5 किलोमीटर से अधिक जंगल में लगी आग, गांव तक पहुंच सकती है आग, बैरी और कुबरी वन परिक्षेत्र के जंगलों में लगी आग, वन अमला बेपरवाह। भोपाल के बड़े तालाब में युवक ने लगाई छलांग, युवक की डूबने से मौत, गोताखोरों ने युवक का निकाला शव, नहीं हुई पहचान। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के लिए पुलिस की बेतरतीब बैरिकेडिंग, लोगों के लिए बनी मुसीबत, फिक्स कर दी गई बैरिकेडिंग, मेडिकल इमरजेंसी वालों को भी आ रही दिक्कत, जरूरी सामान के लिए भी लोग परेशान। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मंडीदीप पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, लिखा रेलवे द्वारा बोकारो से भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई हेतु चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर और सागर के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हुए मंडीदीप पहुंच चुकी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है।
एमपी में घटने लगी पॉजिटिविटी रेट। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 7 दिन में संक्रमण की दर 1.5% तक हुई कम। दर एक समय 25% अधिक हो गई थी। भोपाल में बीजेपी ने एक संस्था के साथ मिलकर कब्रिस्तान और शमशान में काम करने वाले लोगों का कराया बीमा। 50 लोगों का कराया 1 करोड़ रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस। कोरोना के संकट से निपटने के लिए अब लोगों को दिखाई दे रहा सिर्फ भगवान का सहारा। उज्जैन में आगर रोड स्थित शारदा होम्स के रहवासियों ने घरों से निकलकर सामूहिक रूप से किया हनुमान चालीसा का पाठ। उमा भारती ने टीकमगढ़ में लगवाई वैक्सीन। ट्वीट कर दी जानकारी। सभी से की वैक्सीन लगवाने की अपील। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 1 साल का वेतन। मुख्यमंत्री से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने के लिए किया आग्रह। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता से की अपील। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन में शामिल होने की अपील। कहा, वैक्सीनेशन कराना राष्ट्रभक्ति से कम नहीं। कांग्रेस पर साधा निशाना। आयशर के 4 वैज्ञानिकों ने बनाया ऑक्सीकोन। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए तैयार किया उपकरण 20,000 रुपए में तैयार किया गया। सस्ता ऑक्सीकोन कंसंट्रेटर 93 से 95% तक मिलेगी शुद्ध ऑक्सीजन। दतिया में एक झोला छाप। हकीम डॉक्टर के यहां देखी गई भारी भीड़। लोग दूर दूर से लेने आ रहे दवा। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस की सख्ती। अमरावती रोड पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 30 लोगों के खिलाफ बेवजह घूमने पर कार्रवाई। बुरहानपुर में राशन दुकानदारों की मनमानी। गरीबों से लिया जा रहा सामान के लिए शुल्क। सरकार ने 3 महीने का मुफ्त अनाज देने का किया ऐलान। राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर रोजे में कर रहे अंतिम संस्कार। हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। दानिश और सद्दाम निभा रहे जिम्मेदारी। परिजन नहीं कर रहे अंतिम संस्कार। गुना में लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने का किया जा रहा प्रयास। कोरोना के वेशभूषा में लोगों को मास्क लगाने और हाथ धोने के लिए किया जा रहा प्रेरित। रीवा जिले में कोरोना संक्रमित शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षक ने अपने विभाग पर अनदेखी करने का लगाया आरोप। कहा, बीते 2 महीने से वैक्सीनेशन की ड्यूटी पर होने की वजह से हुए हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना के संकट काल में मुरैना जिला अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। अस्पताल में 5 नए वेंटिलेटर, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं है टेक्नीशियन। सतना में बस की ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर चालक की मौत। 18 मजदूर घायल। 40 लोग थे बस में सवार। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीपीएल सूची में शामिल न होने वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने की मांग। 6000 परिवारों की सौंपी गई सूची। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का लगाया आरोप। मुख्य सचिव से कार्रवाई की जानकारी मांगी। विनोद तिवारी ने पीएमओ से की थी शिकायत। कोरबा कलेक्टर ने पाली नगर पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया निरीक्षण। कोरोना जांच की जगह लोगों की भीड़ देखकर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। समुचित दूरी के साथ जांच के निर्देश। कोरबा जिले में लागू टोटल लॉकडाउन में लोगों को दी गई थोड़ी रियायत। जिले में कुछ घंटे के लिए सब्जी और फल की बिक्री। गली मोहल्ले में फेरी लगाकर बेचने की अनुमति। लोगों ने फिर कोविड प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का किया उल्लंघन। लॉकडाउन के दौरान मरीजों की सेवा के लिए लोग आ रहे आगे। सूरजपुर के राइस मिल के संचालक ने कोविड अस्पताल को दिए 10 कूलर। बलरामपुर जिले के सिंगदाग मुरकटवा जंगल में युवक की मौत की गुत्थी सुलझी। 3 आरोपी गिरफ्तार। युवक को पुरानी बाइक खरीद को लेकर 3 युवकों ने लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद में सिर पर पत्थर पटक कर की हत्या। कोरबा के जगरा बस्ती के घर में निकला कोबरा सांप। घर वालों ने सांप को घर में रखे मुर्गी के अंडों को खाते देखा। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। टीकमगढ़ में 75 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। पहले की तरह मुस्कुराते हुए लौटे घर। बोले, जिंदगी जिंदा दिली से जियो। अगर कोरोना होता है तो अपने आप को मजबूत रखो। 80 साल की महिला ने भी कोरोना को हराया। जबलपुर के घमापुर में खाकी का बेरहम चेहरा। पुलिसकर्मी ने साइड न देने पर ड्यूटी जा रहे पोस्टमैन को लाठी से पीटा। आरक्षक को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया तलब। भोपाल के चुनापट्टी इलाके में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा था काबुली वाला स्टोर। काउंटर पर भीड़ लगाकर बेच रहा था सामान। जिला प्रशासन ने दुकान को किया सील। कोरोना संक्रमण के दौरान सेना भी मदद के लिए आई आगे। जबलपुर में सेना की मदद से बनाया गया 100 बेड की क्षमता वाला कोविड अस्पताल। सेना के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ करेंगे कोविड सेंटर में मरीजों की देखभाल। देवास में लॉकडाउन के बावजूद दुकान खोलकर बेच रहा था डिस्पोजल का सामान। 3 बत्ती चौराहे पर डिस्पोजल की दुकान में प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन को लगातार मिल रही थी शिकायतें। प्रकरण दर्ज बनाया चालान। जबलपुर में सैलून के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सेक्स रैकेट चलने की मिली थी शिकायत। सैलून में 2 लड़कियां और 4 लड़के मिले बैठे। सैलून को किया सील।